Dear student, once again you are most welcome। और जो अभी तक आपको नोट्स मिला है मेरे ख्याल से आपने बना भी लिया होगा। चैप्टर को आगे ले चलते हुए हम नए टॉपिक पर आएंगे, वो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन का मतलब ये हुआ कि पराग कण का अंकुरण, जो पोलन ग्रेन बनते हैं। अब उसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं क्या कैसे होगा। आपने देखा होगा कि बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर हो रहा है और समझ में भी आ रहा होगा, तो पूरा अच्छी प्रकार से समझने के लिए पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें। बीच में कहीं भी आप करेक्ट बिल्कुल भी जरा सा भी कहीं डिसकनेक्ट ना करें और कंटिन्यू देखें, तब अंत में जाकर आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनिंग आपको बीच से ही होती है, बोर्ड में भी होती है और नीट एग्जाम में भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नए टॉपिक पर, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो बच्चों, आज हम लोग आपको जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बताएंगे। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन का मतलब हुआ परागकण का अंकुरण। अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस दोनों चीजें आपने पढ़ी थी। और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में आपको याद होगा कि पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन या परागकण बनते हैं। जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है? ओव्यूल डेवलप होता है। पोलन ग्रेन क्या है? मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और मेगा स्पोर से जो एक सेल बनती है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो इन दोनों में एक में क्या बना? पोलन ग्रेन। क्या बन गए? पोलन ग्रेन। एक में हम इससे बन गए पोलन ग्रेन और इससे बन गए क्या बने हैं? एक सेल या पूरा का पूरा ओव्यूल बनेगा। ओव्यूल के अंदर एक सेल बनेगी, ठीक है ना। और पोलन ग्रेन के अंदर ही बनते हैं मेल गैमीट। अब दोनों का फ्यूजन कैसे होगा? फ्यूजन होने के बाद ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और फिर फर्दर डेवलपमेंट और आगे चलता है, ठीक है ना। न्यू जनरेशन कैसे आगे बढ़ती है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए इसको, ये हमारा पहले का टॉपिक है। कौन सा? मेगा स्पोरोजेनेसिस में ये चीज बनी थी, आपको याद आ रहा है? मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, आपको शायद याद भी होगा। इस तरह से बना था और ये इसी के अंदर ओव्यूल था। वही चीज ये है। गायनीशियम का मेन पार्ट ये बीच वाला है। इसमें ये क्या था? स्टाइल। स्टाइल क्या थी? स्टाइल। और ये क्या था? स्टिग्मा। और ये क्या था? ओवरी। अगर आप ध्यान दें वही चीज यहां पर बनी हुई है। ये पूरा का पूरा है। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल बना के रखा है यहाँ पहले से। जरा ध्यान दीजिएगा, वही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर, सेम चीज वही है। ये ऊपर वाली क्या है? स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। कहाँ पर है? ये मैं आपको डिफरेंट कलर से इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आप आसानी से इसको समझ लें। ये वाला हिस्सा क्या है? स्टिग्मा। ये हिस्सा क्या है? स्टाइल। और ये हिस्सा क्या है? ओवरी। ठीक, और ये है स्टिग्मा। जरा ध्यान दीजिएगा कि अभी इसके पहले वाले टर्म पे हमने आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था। पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन में जो
पोलन ग्रेन तैयार होते हैं। कहाँ तैयार होते हैं? एंथर में तैयार होते हैं ना, स्टेमेन के एंथर में पोलन ग्रेन तैयार होते हैं। और पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। बताया था मैंने आपको क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये हमने बताई थी बात आपको। तो पोलन ग्रेन कहाँ से आ चले? एंथर से। एंथर के फटने के बाद फ्री हुए एंथर से पोलन ग्रेन और उड़कर या किसी भी प्रकार से कोई भी मीडियम से ये कहाँ पहुंचे? स्टिग्मा पर। ये प्रोसेस कौन सी हो गई? पॉलिनेशन या परागण की क्रिया। जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये स्टिग्मा है, इस पर आ चुके हैं ऑलरेडी पोलन ग्रेन। ये 4 हमने यहाँ पर शो किए हैं। चाहे जितने आ जाए कोई दिक्कत नहीं, माध्यम कोई भी हो, हवा के द्वारा उड़ के आ जाए, इंसेक्ट के द्वारा आ जाए या किसी और माध्यम से आ जाए, लेकिन उनको आना कहाँ है? स्टिग्मा पर ही है। तभी पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन के आगे की प्रोसेस अब यहाँ से शुरू होगी। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं। स्टिग्मा पर आने के बाद स्टिग्मा पे एक सुगरी लिक्विड या शर्करा युक्त लिक्विड उपस्थित होता है, चिपचिपा होता है, एडसिव होता है। और इस शर्करा युक्त लिक्विड को, तरल को ये पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये फूल जाएंगे। बात मेरी समझ में आ गई क्या? पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आ जाते हैं तो स्टिग्मा की सरफेस पर शर्करा युक्त एक लिक्विड होता है या सुगरी लिक्विड प्रेजेंट होता है, चिपचिपा पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे ये पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये फूल जाते हैं। फूलने के बाद ये जर्मिनेट करते हैं, अर्थात इनमें जर्मिनेशन शुरू होता है या पोलन ट्यूब बनती है। ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है। पोलन ट्यूब कैसे डेवलप हो रही है इसको समझाने के लिए एक अलग डायग्राम का हम सहारा लेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सिंपल पोलन ग्रेन बना हुआ है। पोलन ग्रेन में मैंने आपको इसके पहले बताया था, एक लेयर होती है बार वाली एक्साइन और इसके अंदर होती है इंटाइन। 2 चीजें हो गई, एक एक्साइन, उसके अंदर इंटाइन, और इंटाइन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म होता है और मिडिल में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। बाहरी सरफेस को जो लेयर के रूप में होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन, जो थोड़ी हार्ड होती है, रफ होती है। इसके अंदर इंटाइन की परत है जो स्मूथ होती है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है ना। और इंटाइन में जगह जगह पर हल्की परत होती है जो पोर के रूप में काम करती है। इन पोर वाले स्थान को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सिंपल पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन या परागकण ही यहाँ देखिए पड़े हुए। अब इनमें जर्मिनेशन होगा। कैसे जर्मिनेशन होगा? मैंने बताया अभी कि शर्करा युक्त तरल पदार्थ को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शर्करा युक्त तरल पदार्थ को अवशोषित करने के पश्चात ये फूल जाते हैं और फूलने के बाद ये जर्मिनेशन करते हैं। जर्मिनेशन से पहले इनकी जो न्यूक्लियस है, ध्यान दीजिए यहाँ क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस पहले एक बार डिवाइड होती है और 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाती हैं। इनमें से एक ट्यूब सेल के रूप में होती है, ट्यूब सेल या नलिका कोशिका, और दूसरी बनती है जनरेटिव सेल। एक कौन सी है? ट्यूब सेल, और दूसरी कौन सी है? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ही आगे चलकर डिवाइड होगी और मेल गैमीट का निर्माण करेगी। कभी कभी पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से पहले ही मेल गैमीट बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस से, एक सेल से 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो कभी कभी मैंने बताया कि ये पोलन ट्यूब के बनने से पहले ही बन जाते हैं और अधिकांश में ये जर्मिनेशन के बाद बनते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान से देखें। ये
अभी कहाँ है, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल, दो चीजें हैं, एक ट्यूब सेल दूसरी जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल दोनों ही पड़ी। अब ये जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। जर्मिनेशन में जो जर्म पोर वाला स्थान है वो वीकेस्ट पोर्शन होता है, अर्थात कमजोर कड़ी के रूप में होता है, और उसी स्थान से एक आउटग्रोथ निकलती है और आउटग्रोथ में ही इसका साइटोप्लाज्म आगे बढ़ता है। यही नलिका क्या कहलाती है, पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब बनी है, आप दिख रहा है पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब में ही जनरेटिव सेल भी आने लगती है, पोलन ट्यूब बड़ी होने लगती है। ध्यान दीजिए, पोलन ट्यूब बड़ी हो रही। ये देखिए कई पोलन ग्रेन एक साथ जर्मिनेट करते हैं, लेकिन स्टाइल पतली होती है, सभी पोलन ट्यूब को अंदर जाने नहीं देती है। इसलिए जो हेल्दी पोलन ट्यूब होती है, या जो सबसे स्ट्रांग होती है, या यूं कह लें जो अच्छी कंडीशन में होती है और पहले बन जाती है, वो पोलन ट्यूब अंदर की ओर एंट्री करती है। कर रही है एंट्री। कैसे ग्रो करती है, ये यहाँ ग्रो की कि ये जनरेटिव सेल आगे बढ़ी और ये जनरेटिव सेल दोनों बनाएंगी मेल गैमीट। क्या बनाएंगी, मेल गैमीट। ये जनरेटिव सेल किसमें कन्वर्ट होती है, दो मेल गैमीट में। ये सिंबल मेल का है और ये गैमीट क्या बना देती है, मेल गैमीट। ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ रही है, देखिए पूरी स्टाइल को कवर करते हुए आगे बढ़ेगी और ओवरी वाले प्लेस में अंदर की ओर इंटर करके ये ओव्यूल जो यहाँ पर है उसके माइक्रोपाइलर एंड की ओर आ जाएगी। क्लियर हुआ। ये माइक्रोपाइलर एंड या बीजांड द्वार वाले हिस्से पे आ जाएगी। इसी बीच इसका केंद्रक या जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट का भी निर्माण कर देगी, बना है, और माइक्रोपाइलर एंड पे आने के बाद ये रुकेगी। उसके बाद न्यूसेलस को भेदती हुई ये अंदर क्या है, ये आपको दिख रहा है जो यहाँ ब्लैक ब्लैक मैंने बना रखा है, ये क्या है, एम्ब्रियो सेल। क्या है, एम्ब्रियो सेल। और ये एम्ब्रियो सेल के अंदर एंटर कर जाती है। इसके अंदर एंट्री करने के कई तरीके होते हैं। कभी कभी ये सीधे माइक्रोपाइलर एंड से जाती है, अंदर घुसती है, कभी कभी ये अगल बगल या साइड से भी अंदर घुसती है, और अंदर जाने के बाद ये इसका अगला हिस्सा फट जाता है। ध्यान दीजिए, अभी इसको मिटाना नहीं, ये अगला हिस्सा यहाँ पे फट जाएगा। फटने के बाद दोनों मेल गैमीट क्या हो गए, फ्री हो गए। क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री हो गए ना। अब दोनों मेल गैमीट कहाँ पहुंच गए, एक ये पहुंचा है और एक ये पहुंचा है। आपको शायद स्क्रीन पे नहीं दिख पाएगा, बहुत छोटा है, इसलिए हम प्रयास करेंगे इसको नए स्ट्रक्चर के रूप में बनाने के। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैं एक यहाँ पे एक बना रहा हूँ, केवल क्या बना रहा हूँ, वही वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो कि ये एंटीपोडल सेल है, इधर एक सेल है और बीच में ये दो सेल थी जो पोलर न्यूक्लियाई थी, एन जो बन गया था 2n। क्लियर है। तो चाहे इसको ऐसे ऐसे दर्शाएं, दो सेल को दिखाएं, या फिर दोनों को एक साथ फ्यूज कर दें, ये बन गया और ये 2n सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। केवल इतना हिस्सा बीच वाला हम ले रहे हैं, ब्लैक वाला। ये है, क्या है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये माइक्रोपाइलर एंड ये है, और ये एंड इसके अपोजिट साइड का है, तो बनेगी एंटीपोडल सेल। क्या बनेगी, एंटीपोडल सेल। ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों सिनर्गाइड्स हैं और बीच वाली एक सेल है। सब आपको रट जाएगा खेल खेल में, आप पूरा देखते रहें, फिर दोबारा मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत होगी। अब ये हिस्सा ये वाला है और ये पोलन ट्यूब इसके अंदर इंटर करेगी।
पोलन ट्यूब को अंदर एंटर कराने के लिए मैं इसको ले जाता हूँ। पोलन ट्यूब आ रही इधर से, साइड से आई है और ये एंटर कर गई, यहाँ से एंटर कर गई, निकल आएगी, यहाँ एंटर कर गई। और आगे की ओर ये ऐसे थी ना, अंदर 2 मेल गैमीट थे, दोनों मेल गैमीट इसके अंदर हैं। अब ये है मान लीजिए 2 मेल गैमीट, ठीक। अब आगे का जब इंड गल जाएगा, जब फट जाएगा, तो दोनों के दोनों मेल गैमीट फ्री हो जाएंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ध्यान है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देंगे आप, एक ये मेल गैमीट और एक ये मेल गैमीट, दोनों फ्री हो गए। अब जब अंदर की ओर फ्री हो गए तो इनमें से एक सेल कहाँ जाएगी? एक सेल इसमें से जाएगी किसके पास? ये मेल गैमीट, ये 2 हैं, एक ये एक ये, एक तो एक सेल से फ्यूज हो जाएगी। किससे फ्यूज होगी? एक सेल से। ये वाला इससे फ्यूज करेगा, ध्यान दीजिए। और जब ये इससे फ्यूज करेगा तो होगा फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्या होगा? निषेचन, ठीक। और ये चूंकि ऑलरेडी यन है पहले से, या हैप्लॉइड सेल है, तो हैप्लॉइड और फिर ये भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड, और बनेगा क्या? एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। और डिप्लॉइड जाइगोट क्या काम करेगा? आगे चलकर इम्ब्रियो का निर्माण करेगा या भ्रूण का विकास करेगा। लेकिन जो दूसरा वाला मेल गैमीट है, ये इससे मिलेगा। किससे मिलेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी पहले से 2n है या डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड ये और एक ये मिल जाएगा, तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड बनेगा क्या? ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित न्यूक्लियस। ये दोनों मिल करके बनाएंगे 3n न्यूक्लियस, त्रिगुणित नाभिक। मेरी बात समझ में आ गई? जरा ध्यान दें यहीं पे। एक बार यहाँ पर ये मिला था किससे? इससे मेल गैमीट से। जब पहला मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज होता है तो बनता है डिप्लॉइड जाइगोट, और ये निषेचन कहलाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन या वास्तविक निषेचन। लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस से मिलता है और बनता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस या त्रिगुणित नाभिक, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। और चूंकि ये दोबारा हो रहा है फर्टिलाइजेशन, एक बार तो पहली बार तो फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, पहली बार निषेचन यहाँ हुआ, ये वास्तविक निषेचन है। लेकिन जब दोबारा निषेचन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ में आया? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, और इसके द्वारा एंडोस्पर्म बनता है, और यही एंडोस्पर्म क्या बनाता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड को सप्लाई करने का काम करता है। जरा ध्यान दें एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज जो यहाँ आई है वो यहीं पर फ्यूज होगी। चूंकि हम यहाँ इसमें क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए हमने ये चीज अलग बनाने का प्रयास किया। यही एक बार निषेचन इससे होगा और एक बार इससे होगा, तो इससे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा? वास्तविक निषेचन। और इससे जो होगा यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा दोबारा होने वाला निषेचन है, इसी का इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, अर्थात द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? अब हम एक बार आपको और पूरा बताते हैं फिर से। देखिए रनिंग वे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो फिर देखें। ये स्ट्रक्चर आप समझ ही गए होंगे कि गायनीशियम का पूरा स्ट्रक्चर है। ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल बना हुआ है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में एक सेल भी होगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी होगा। इसको कैसे ये डेवलप होता है हम पूरा पहले अच्छे से बता चुके हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है
तो इसके पहले के वीडियो मेरे आप YouTube पर जाकर देखें, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक, और उसमें देखकर समझें। तो ये हो गया हमारा गायनीशियम का पोर्शन। ये क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक। क्लियर? एम्ब्रियोसेक में ही कुल काम होना है, ठीक ना। और मैंने बताया था पॉलिनेशन की प्रोसेस में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ कल के यानी कि पार्ट 5 में। पार्ट 5 का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर पार्ट 6 है। पार्ट 5 के लेक्चर में अगर आपको नहीं देख पाए हैं तो उस पर जाएं और जाकर देखें, आपको पार्ट 5 में पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर? तो ये स्टिग्मा, स्टिग्मा पर आ गए पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू। कारण कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, लेकिन कुल मिलाकर इनको यहाँ पर आना है। आ गए, आने के बाद ये इसकी सरफेस पर उपस्थित शर्करा युक्त पदार्थ को या सुगरी लिक्विड को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, और एब्जॉर्ब करके फूल जाने के बाद इनमें जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। जर्मिनेशन कैसे होता है? जर्मिनेशन हमने यहाँ से आपको बताना चाहा है अलग से। पोलन ग्रेन, आउटर लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन। इंटाइन में जगह जगह पर हल्की परत है, जहाँ छिद्र जैसे स्थान है या जहाँ से फटने की संभावना ज़्यादा है, इन स्थानों को हम जर्म पोर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, उसके बीचों बीच में एक न्यूक्लियस, ठीक। पोलन ग्रेन में न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक ट्यूब सेल और दूसरी सेल जनरेटिव सेल। पहली कौन सी है? ट्यूब सेल, और दूसरी कौन सी है? जनरेटिव सेल। कुछ पौधों में देखा गया है कि जर्मिनेशन से पूर्व ही ये फिर डिवाइड होकर दो मेल गैमीट का निर्माण करती है। कितने मेल गैमीट? दो मेल गैमीट के निर्माण करती है। और अधिकांश में क्या होता है? जर्मिनेशन के बाद इस जनरेटिव सेल से दो मेल गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पर हमने बाद में दिखाया है, यहाँ पे आप समझ गए, एक ट्यूब सेल, एक जनरेटिव सेल। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट करने का मतलब जर्म पोर वाले हिस्से से एक आउटग्रोथ निकलेगी जो पोलन ट्यूब कहलाती है, और जनरेटिव सेल भी इसी में आने लगेगी। जनरेटिव सेल इसमें आने के बाद डिवाइड होकर दो मेल गैमीट का निर्माण करती है। कितने मेल गैमीट? दो मेल गैमीट का निर्माण करती है। दोनों का ही काम है। क्या काम है आगे आप देखेंगे। यहाँ पर हम इसको ले आए हैं, दिखाना है आपको कि स्टिग्मा पर ढेर सारे पोलन ग्रेन हैं, परागकण हैं, परंतु सारे के सारे फर्टिलाइजेशन में पार्ट प्ले नहीं कर पाते हैं। हालांकि अंकुरित तो सभी होते हैं, जर्मिनेट सभी होने का प्रयास करते हैं, और सभी से पोलन ट्यूब बनती है। ये पोलन ट्यूब आगे ग्रोथ भी करती हैं, परंतु इनमें से केवल एक पोलन ट्यूब जो सबसे पहले बनती है या जो हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है, वो इस स्टाइल के अंदर ये अंदर आगे बढ़कर नीचे ओवरी भाग में ओव्यूल तक पहुंचती है। ठीक है ना? कहाँ पहुंचती है? ओव्यूल। ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल भाग या बीजांड द्वार पे ये पहुंचती है। देखिए कहाँ पे हमने इसको भी अलग दिखाया आपको। ये पहुंची, पहुंचने के बाद ये किसी प्रकार से इसके अंदर एंटर कर जाती है। किसके अंदर? एम्ब्रियो सेक के अंदर। एम्ब्रियो सेक में अंदर जाने के बाद इसका अगला हिस्सा फट जाता है और इसके दोनों मेल गैमीट फ्री हो जाते हैं। दो मेल गैमीट यहाँ पे बने हैं, ये अंदर जाके फ्री हो जाएंगे। दोनों मेल गैमीट फ्री हो गए। दोनों मेल गैमीट फ्री होने के बाद एक मेल गैमीट एक सेल से फर्टिलाइज होगा, एक सेल से मिलेगा, और चूंकि मेल गैमीट भी एन है या हेप्लॉइड है, एक सेल भी हेप्लॉइड है, तो हेप्लॉइड दोनों मिलकर बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट, और डिप्लॉइड जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। और चूंकि ये पहली बार समेकन की क्रिया हुई है, निषेचन की क्रिया हुई है,
इसी कारण हम इसे वास्तविक निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला मेल गैमीट बचा है। दूसरा वाला मेल गैमीट मध्य में उपस्थित सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ आगे बढ़ता है और फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी पहले से 2n है और n ये यानी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों मिलकर ट्रिप्लॉयड नाभिक का निर्माण करता है। 3n न्यूक्लियस का निर्माण होता है जिससे कि इंडोस्पर्म बनता है, अर्थात ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए भोजन प्रोवाइड करने का या फूड देने का काम करता है। आप समझ गए अच्छी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं। एक निषेचन यहाँ हुआ, एक निषेचन यहाँ हुआ। ये वाला निषेचन जो हो रहा है ये पहले हुआ, इसीलिए हम इसे कहेंगे वास्तविक निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिससे भ्रूण बनेगा। और दोबारा यहाँ पे निषेचन हो रहा है, इसे हम बोलेंगे द्वितीयक निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। नीट क्वेश्चन है ये, बहुत हल्के में मत लीजिएगा। ट्रू फर्टिलाइजेशन और ये डबल फर्टिलाइजेशन। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रू फर्टिलाइजेशन बनाने वाले या ट्रू फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जाइगोट में पूरे होंगे, यानी कि 2n होंगे, और 3n में या ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस में 3n अर्थात त्रिगुणित ट्रिपल होंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई, पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये डबल फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट भी है और नीट में आता भी है। जब आपको कोई दिक्कत लगे तो हमें आप बताएंगे, हम आपको फिर से क्लियर करेंगे, और नहीं तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन अलग से पूरा का पूरा टॉपिक ले लेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या चेंजिंग आती है, हम इसको भी बताएंगे। मुझे लगता है कि आपके लिए लेक्चर उपयोगी होगा, समझ में आया होगा। नहीं आया दोबारा देखेंगे लेक्चर, बार बार देखेंगे। ये वीडियो क्लिप आपके पास में है और इसको बार बार आप फिर से देख सकते हैं, और अगर समझ में आ जाए, आपको लगता है कि ये आपके लिए बढ़िया है और इसी प्रकार से लेक्चर और मुझसे लेने हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।